हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो बच्चों, आज मैं पढ़ने जा रही हूँ वर्ग तीसरी का पाठ, जो कि है औषधि वनस्पति। तो बच्चों, यह मराठी का पाठ है और मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो चलो पढ़ती हूँ। औषधि वनस्पति, तो इसका मतलब होता है औषधीय पौधे। एका वाचा, एका मीन्स सुनो, वाचा मीन्स पढ़ो। सुधा दिवाळीच्या सुट्टीत तिच्या गावी आली होती। तो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि सुधा दिवाली की छुट्टियों में अपने गांव आई थी। आजी आजोबा बरोबर सुट्टी घालवण्याचा तिने बेत केला होता, यानी उसने दादा दादी के साथ छुट्टियां बिताने की योजना बनाई थी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। गावाकडचा सुंदर निसर्ग, आजोबांचे छोटेसे टुमदार घर, घराचा परिसर, स्वच्छ परसबाग, हिरवीगार झाडे इत्यादींनी परिसर फुलला होता। तो इसका मतलब ये होता है कि गांव की सुंदर वातावरण, यानी निसर्ग, गांव का सुंदर वातावरण, दादाजी का छोटा और सुंदर घर, घर के आसपास का क्षेत्र कैसा था? साफ सुथरा और बगीचा और हरे भरे पेड़ पौधे से हरा पूरा परिसर खिला हुआ था। एक दिवस आजोबा परसबागेत काम करत होते, यानी एक दिन दादाजी बगीचे में काम कर रहे थे। परसबाग यानी बगीचा। सुधा त्यांच्याजवळ गेली। सुधा उनके पास गई। तिने आजोबांना उत्सुकतेने विचारले। इसका मतलब ये होता है कि उसने उत्सुकता से पूछा दादाजी से, आजोबा, ही कसली वेगवेगळी झाडे लावली आहेत तुम्ही? दादाजी, आपने ये कौन कौन से अलग अलग पौधे लगाए हैं? यह सुधा पूछ रही है अपने दादाजी से। आगे पढ़ते हैं। आजोबा म्हणाले, अगं, आपल्या परसबागेत भरपूर झाड आहेत। दादाजी ने कहा, अरे, अपने बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं। फळझाड आणि फुलझाडही आहेत। यातील काही औषधी वनस्पती आहे। तो दादाजी ने कहा कि अरे, हमारे बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं और फल और फूल देने वाले पौधे के साथ साथ इनमें से कुछ औषधीय दवाइयों वाले पौधे भी हैं। वनस्पति, औषधि वनस्पति, दवाई वाले पौधे भी हैं। सुधा तुळशीच्या झाडाजवळ गेली आणि म्हणाली, आजोबा, हे कोणतं झाड आहे? यानी सुधा तुलसी के पौधे के पास गई और बोली, दादाजी, यह कौन सा पौधा है? आप देख ही सकते हो पिक्चर में सुधा और दादाजी। आजोबा म्हणाले, ही तुळस आहे। दादाजी ने कहा, यह तुलसी है। तुलसीचं झाड आपल्याला भरपूर प्राणवायु देतं। तो इसका मतलब ये होता है कि तुलसी का पौधा हमें प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तुळशीच्या मुळाशी असलेली माती, तुळशीची पानं विविध आजारासाठी वापरली जाते। यानी तुलसी के जड़ों के पास की मिट्टी और तुलसी की पत्तियाँ विभिन्न बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाती है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तुळशीप्रमाणेच कढीपत्ता, अडुळसा, दुर्वा, कोरफड यासारख्या विविध औषधी वनस्पती आपल्या परसबागेत लावल्या आहेत। तो इसका मतलब ये होता है कि तुलसी की तरह ही कढ़ीपत्ता, अड़ुसा, दुर्वा यानी दूब घास और एलोवेरा, कोरफड जैसे अलग अलग कई औषधीय वनस्पतियां हमने अपने बगीचे में लगाई हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों।
सुधा म्हणाली, किती छान आजोबा, या सुट्टीत तुम्ही मला या सर्व झाडांची माहिती आणि उपयोग सांगा. ही माहिती मी माझ्या सर्व मैत्रिणींना सांगेन. तो सुधा बोली, कितना अच्छा है दादाजी. इस छुट्टी में आप मुझे इन सभी पौधों की जानकारी और उनके उपयोग बताइए. यह जानकारी मैं अपने सभी दोस्तों को बताऊंगी. आम्ही सगळे मिळून बागेत परसबागेत अशा औषधी वनस्पति लाऊं. और वह बोलने लगी कि हम सब मिलकर बगीचे में ऐसे औषधि पौधे लगाएंगे. तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा, समझ आया होगा तो लाइक करिए. बाय बाय.